ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे।
सर्ब जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। प्रतिपल नित सार समालक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। पालन सार समालक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। प्रतिपल नित सार समालक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। पालन सार समालक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। सतगुर वड्डा आखिए, सतगुर वड्डा आखिए, वड्डे दी वड्डी वड्याई। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सतगुर वड्डा आखिए, वड्डे दी वड्डी वड्याई। ओंकार आकार कर लख दरियाओ न कीमत पाई। ओंकार आकार कर कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी। ओंकार आकार कर लख दरियाओ न कीमत पाई। इक बर पंड अखंड है, इक बर पंड अखंड है। जी जंत कर रिजक दिवाई सर्ब जियां का दाता रे। इक बर पंड अखंड है, जी जंत कर रिजक दिवाई। लू लू बिच रखियो न कर बर पंड करोड़ समाई। केवड वड्डा आखिए, केवड वड्डा आखिए। कवन थाओ किस पूछा जाई। अपड़ कोई न हंगई, अपड़ कोई न हंगई। सुन सुन आखण आख सुनाई। सतगुर मूरत प्रगटियाई। सतगुर मूरत प्रगटियाई। इक वर पंड अखंड है, इक वर पंड अखंड है। जी जंत कर रिजक दिवाई
सर्ब जियां का दाता रे, सर्ब जियां का दाता रे, सर्व जियां का दाता रे, सर्व जियां का दाता रे, सर्ब जियां का दाता रे, सर्ब जियां का दाता रे, सर्व जियां का दाता रे, सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, प्रतिपालन सास मलक गुण नहीं मूरख जाता रे, बालक सास बालक गुण नहीं मूरख जाता रे, प्रतिपालन सास मलक गुण नहीं मूर्ख जाता रे, बालक सास बालक गुण नहीं मूरख जाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, सर्व जियां का दाता रे, पातालां पाताल लख आगासां आगास। गुरु नानक सच्चे पातशाह जपजी साहिब दा पाठ करदे सी। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ ਦਰਗਾਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ।
मर्दाना हैरान हो गया। गरीब नवाज एक ही कौतक है। कहने लगे मर्दानिया घबरा नहीं, ये अज्ञान लोक ने, इन्हों ज्ञान नहीं, इन्हों ज्ञान मिलेगा तो आपे निम जाणगे, तू घबरा नहीं। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इको ही आवाज दी, केड़ी? सत श्री अकाल गुरबर अकाल। सो निहाल जिस वेले आवाज दी, बाबा गया बगदाद नूं। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनियां वारां दे विच दसदे ने, बाहर जाए किया अस्थाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। दोनों जाने सन। जिस वेले आवाज दिती, वांग दिती, ते सारे सुन हो गए। सो निहाल दी आवाज सुन के सारे सुन हो गए। पत्थर चुके सन मारन वास्ते, पर हाथ उथे ही बाहां आकड़ गईयां, अखां भी उथे खड़ गईयां, सारे पत्थर ही बन गए। सुन मुन नगरी पई, वेख पीर पया हैरान। पीर भी हैरान हो गया कि ऐसा कोई बड़ा पीर आ गया मैथों। इत्थे पीर तो होर भी बड़े बसते ने, पर एडी करामात किसी दे विच नहीं वेखी। मैं तो सारियां नूं आखिया सी कि इस नूं पत्थर मारो, क्योंकि ये राग अलापदा है, ते जेड़ी बाणी ये पढ़दा है उस बाणी दे जो अर्थ बनते ने वो साडे मुताबिक ठीक नहीं। क्यों? ये आखदा है पाताला पाताल लख, आगासा आगास लखां। क्योंकि साडी मत अनुसार साडे मुहम्मद साहब ने साडी कुरान मजीद दे विच जो सपारे हन, जो आयतां हन, उन्हां दे विच तां लिखिया है कि 14 ही तपक ने, 7 आकाश ते 7 पताल। ये इतना झूठ बोलदा है कि पाताला पाताल लख, आगासा आगास लखां ही पताल ने ते लखां ही आकाश ने। ते फिर गाउंदा राग दे विच, मुसलमानां दे विच राग मनाही कीती है मुहम्मद साहब। राग दे नाल बड़ी नफरत सी मुसलमानां नाल कि राग निरा बेकार है। राग दे विच कोई भी गीत, शब्द, आयत, सुपारा ये नहीं पढ़ना। कोई कलाम राग दे विच नहीं पढ़नी। जे कोई राग बोलदा है तो उसनूं सजा दे। पर ये साडी मत तो उल्ट आखदे हन लखां ही पताल ते लखां ही आगास, ते गाउंदे हन फिर वो भी राग विच। क्यों? इन्हां नूं पत्थर मारो, पत्थर मार मार के इन्हां नूं मार दो। ये पीर ने कहा, पीर ने सारियां नूं भेजिया, अपने चेलियां नूं भी ते लोकां नूं। बड़े कट्टरपंथी सन, पर जिस वेले पत्थर चुके मारन वास्ते ते ऐसी आवाज दी, सतकरतार दी, गुरबर अकाल दी, सो निहाल दी, कि सारे ही पत्थर बन गए। सारियां दे शरीर पत्थर बन गए। बोलण दी हिम्मत नहीं, वेखी जाते हैं, सुनते हैं, पर तुर नहीं सकते, बाहां नहीं हिल सकदियां, अंग पैर खड़ गए। पत्थर चुके हुए ने, बिटर बिटर झाकी जाते। पीर वेख के हैरान हो गया
कि कैसी वांग दिती है इस बाबे ने, कैसी वांग पड़ी है कि सारा संसारा जहान ही, सारी नगरी दे जिन्ने लोग सी वो सारे सुनमुन हो गए, एक मैं ही बचिया हूं। ते पीर डर गया, डर के गुरु नानक सच्चे पातशाह दे नेड़े आया, परस्पर नमस्कार सलाम कीती, अंदरों तो झुक चुकिया सी, दर्शन करके झुक गया सी, पर फिर भी कट्टड़ सी अपने धर्म दे विच। तुसी आखदे हो लखां ही पताल ने, लखां ही आकाश ने, मैं नहीं मनदा। तुसी राग पढ़ते हो, इत्थे राग वर्जित है, राग अच्छी चीज नहीं, राग बेकार है। राग पढ़न दे नाल रब नहीं मिलता। गुरु नानक सच्चे पातशाह अडोल ध्यान दे विच खड़े रहे, ये बोलदा रहा, पर अंदरों द्रबिया होया सी, डरिया होया सी। मल्लो मल्ली सिर झुकदा है, मल्लो मल्ली अंदरों बेनती फुरदी है, दोनों हाथ जुड़ गए, किरपा करो इन्हां सारियां नूं ठीक करो ते असीं तुहाडे नाल गोष्ट कर सकीए। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या, निरंकार मेहर करेगा। दृष्टि करी अमृत भरी ते सारे शरीर जान विच आ गए। जो पत्थर मारन आए सन आप पत्थर बन गए, वो फिर मनुख दे ही चलन फिरन लग पे। जो नजारे इन्हां ने वेखे, गुरु नानक दे दर्शन करके इन्हां दे मन मोम हो गए, सारे झुक गए। हे पीर साडे उत्ते मेहर कर, असी अगे तो ऐसी गुस्ताखी नहीं करते, सानू पीर ने आख्या सी। सारे मिल के बैठ गए, चरना विच बैठ गए। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भी आसन किया। पीर जी हुण पुछो की पुछदे। राग माड़ी चीज नहीं, ये जो स्रोत है तो निरंकार ने आप पैदा किया, तुहानू पता है। जिस वेले इस सृष्टि नू साजिया निरंकार ने, तुहाडे अंजील दे विच लिखिया होया। जिस वेले सृष्टि की साजना की, ये बुत बनाए, आ वेखे सी ना सारे पत्थर बने खड़े सी, उस वक्त भी इसे तरह पत्थर लोग सी सारे। बुत बनाए परंतु ये हिलदे जुलदे नहीं सन, इन्हां दे विच आत्मा प्रवेश नहीं सी हुंदी। आत्मा भी उस तरह फिरदियां सन, भटकदियां। तो फिर निरंकार ने कृपा की, एक सरोध किया, एक राग किया। इन्हां सारियां दे विच आप बैठ के राग अलापिया। राग अलापण दे नाल जिन्नियां आत्मा सी वो इन्हां दे विच आ समाईयां। इस तरह जीव सृष्टि एक बारी पैदा की। कोई एक बारी की गल तो नहीं, सतगुरु जी बाणी विच कहंदे है, कई बार पसरियो पसार। इस सृष्टि तो कई बारी बनी, कई बारी ढह गई, फिर बनी, कोई अंत नहीं इसका। पर मैं तेनों एक सृष्टि की गल दसदा कि स्रोध किया, राग पढ़िया तो आत्मा प्रवेश होइयां, तुहाडी अंजील दे विच लिखिया। आ जो सो निहाल दा आवाजा सुन के सारे सुन हो गए सन, इन्हां दे उपर भी राग की कृपा हुई। वो राग जिहड़ा सच्चे शब्द दे नाल पढ़िया जावे, जिस दी लय दे विच गुरबाणी होवे, जिस दी लय दे विच निरंकार दी सिफत होवे, वो राग मैला नहीं, वो चित्त नूं खुश करदा, मन दी मैल लाउंदा है। पर जिस राग दे नाल मंदा बोलिया जाता है, मंदे शब्द गाए जाते ने, मंदियां बोलियां कीतियां जांदियां, गीत पढ़े जाते ने, वो राग विकारां दा कारण बनता है। कोई भी चीज परमात्मा की बनाई हुई बुरी नहीं, बंदे की अपनी जमीर बुरी हो जाती है ना, जदों उदों सारियां गल्लां बुरियां हो जाती।
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਗ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਰੋਤ ਵੱਜੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੈਅ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਗ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਬਾਬਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਗਾਸ ਦੱਸੇ, 14 ਤਪਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਹਿੰਦ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਹੀ ਤਪਕ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਤਰਫ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਈ? ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ? ਜੇਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ? ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਗਾਸ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਖ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਲੱਖ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੀ 14 ਨੇ। ਜਿਸਨੇ ਜਿਤਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਲਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਹੀ ਤਪਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, 7 ਪਤਾਲ 7 ਆਗਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ, ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ, ਤੇ ਬੇਅੰਤੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ।
सर्ब जियां का दाता रे, सर्व जिया का दाता रे, सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, 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 ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी। सर्व जियां का दाता रे, सर्व जियां का दाता रे, सर्व जिया का दाता रे, सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। नित पलै नित सार समलैक, गुण नहीं मूरख जाता रे, नित पलै नित सार समलैक, गुण नहीं मूरख जाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जियां का दाता रे, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्व जियां का दाता रे। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਰਵਰ ਭੰਡ ਕਰੋੜ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ, ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਰੇਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਰੇਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਕਰੋੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦਬੀਨਾ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਹੀ, ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ, ਬੈਰਾਗ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੱਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲ ਦਿਸਦੀ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਣੂ ਦੀ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਖੁਰਦਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੇਖੀਏ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਸਦਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਤਬਕ ਦੱਸੇ ਨੇ, 14 ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਜੀ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਡਰ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਵੇਖਾਂਗਾ? ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਰਤੀਲਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕਿ 14 ਤਬਕ ਨੇ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੇਖੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਤਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ
इन्हां सारियां चीज़ां नूं वेख सकदा है, पर कोशिश कीतिया नहीं। ये ध्यान शक्ति जिस दे उपर किरपा होवे उस दे विरसे विच आउंदी। जिहड़े नाम जपदे ने, बंदगी करते ने, सेवा करते ने, सिमरन करते ने, उन्हां दा ये शिव नेत्र खुलदा है, उन्हां दी तृप्ति खुलदी है, उन्हां नूं 10वें द्वार च उस परमात्मा दे दर्शन हुंदे ने। वो इन्हां ब्रह्मंडां नूं जागृत वेखदे ने। आ दुनिया ये तो कुछ भी नहीं, उन्हां दे वास्ते कुछ भी नहीं, जिस दे उपर कृपा होंदी। जो बाणी पढ़ते ने बड़े सिख होए ने, जिन्हां दे कवाड़ खुले ने। बाबा जी पुचो वाले, बाबा हरनाम सिंह जी, सारी संगत तो जपजी साहब के पाठ करवाया करते थे। गुरु नानक सच्चे पातशाह का हुक्म है, 10 पातशाहियों का हुक्म है। सब तो पहला अंमृत वेले उठ के गुरमंत्र वाहिगुरू शब्द का जाप, मूल मंत्र का जाप, जपजी साहब जी का पाठ, तो मुख सुच्चा होता है, अंतर आत्मा सुच्चा होता है। फिर जिन्ने भी वध तो वध जपजी साहब दे कोई चानण हो जाता है उस बंदे नूं जो बाणी का पाठ करता है। एक बारी एक सरदार बाबा जी के पास आया, दर्शन करने वास्ते आया सी। कुछ परख करने वास्ते भी आया सी। दर्शन करके कहने लगे, बाबा जी हुण मैनूं छुट्टी दिओ। बाबा जी कहने लगे, कित्थों होके आए? कहने लगे, जी मैं घरों तां कई दिनों का आया हुए हैं। बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले, मैं उन्हां दे पास चलिया गया सी। उथों आप दी शोभा सुनी कि तुसीं उन्हां दे रहबर गुरु हो, सब कुछ तुहाडे पासों उन्हां नूं प्राप्त होया, ते मैं आप दे दर्शन करन चलिया आया। हुण दर्शन कर ले ने, किरपा करो मैनूं हुण छुट्टी दे दिओ। पर यह बाबा जी दे नाल बचन करके आया सी कि मैं पुचो महा हरनाम सिंह जी महाराज जी दे दर्शन करके उन्हां दे पास 2 महीने सेवा करा, 2 महीने उन्हां दी कीर्त सुनूंगा, बाणी सुनूंगा। पर इत्थे आके वेख्या कि इत्थे तो सुनसान पे है, ये तो फकरां दा डेरा है। इत्थे कोई लंगर का प्रबंध नहीं, कोई सौण का प्रबंध नहीं, कपड़ा लीड़ा नहीं कोई दिसदा, कोई रोटी पानी नहीं। यो मन दे उपर उदासी जी छा गई ते कहन लग्या, महाराज मैनूं छुट्टी दिओ। कहन लगे, नहीं भी छुट्टी तो नहीं देनी, तू 2 महीने का बचन करके आया। कहंदा जी करके तो आया, फिर कहंदे बचन पूरा कर जी, 4-5 दिन ठहर पैंदा हाँ। कहन लगे, नहीं 2 महीने पूरे कर। 4-5 दिन तो बाद उसका जी ना लगे, जिसदे कोल भी बैठे वो जपजी साहब का पाठ करी जावे, दूजे पास जावे वो भी जपजी साहब का पाठ करी जाता। बड़ा यतन करता है कोई मेरे नाल गल्लां करे, पर कोई गल करता ही नहीं। ये तो उदास हो गया। 5वें-6वें दिन आके दोनों हाथ जोड़ के कहन लगे, बाबा जी मैनूं छुट्टी दे दिओ, नहीं तो मैं भज जावां, नहीं तो मैं बिना हुक्म तो ही दौड़ जावांगा। कहन लगे, दौड़न नहीं देना, पिंड दे 2-4 बंदे सदे, ले भी पहरा लाओ, ये सरदार नूं जाण नहीं देना। वो बड़ा औखा हो गया। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, बड़ियां बेनतियां कीतियां। अक्सर उसने एक बहाना लभ्या। कहन लग्या, बाबा जी मेरे घर वाली, मेरा बच्चा दोनों बीमार सन, पता नहीं उन्हां दा की हाल होवेगा, तुसीं किरपा करो मैनूं छुट्टी दे दिओ, मैं उन्हां दा पता सार लैके फिर आ जावांगा। उन्हां नूं किसी पदार्थ की लोड़ होवेगी। बाबा जी कहन लगे, जे वो सुखी सांदी होण, ठीक होण, तो फिर तो कोई गल नहीं। कहन लगे, हाँ जी जे वो ठीक होणगे तो मैं मुड़े आवांगा।
कहन लगे तेनू जाण दी लोड़ नहीं, तेनू पता चाहिए ना पूरा। कहन लगे जी ठीक है मैनू पता चाहिए। इथों कौन जाएगा, किसी को पता ही नहीं मेरे घर का। ते फिर ये सारे नितनेम करने वाले पक्के रहने वाले तुहाडे पास इन्हां छुट्टी देवोगे? कहन लगे हाँ, एक बंदा है साडे पास जो साडे बाहरले काम भी करे आउंदा है। वो कौन है जी? कहन लगे ओ सामने बैठा जपजी साहब दे पाठ करदा है, उसनूं जाके आख के तेनू बाबा जी बुलाउंदे। जिस वेले उहदे पास गया वेख्या जपजी साहब दे पाठ करदा है, लिव लगी हुई है। जिस वेले उन्हें श्लोक पढ़ना कीता तो उसका मोढा हिलाया, बाबा तेनू महापुरख बुलाउंदे ने। जिस वेले महापुरखां दा नाम लिया ते उठ के तुर पिया, पर सी मनाखा। अखां तो नहीं दिसदा, उस अंदरलियां अखां खुलियां ने। यह जवंदरू मनाखा से, पर अंदर चानण से। सरदार जी की गल है? बाबा जी सादे ने। कहन लगे हाँ। तुरिया जांदा नाले सरदार ने बांह फड़ लई। कहन लगे लै चल बाबा जी दे कोल, मैं नेत्रा तो हीन हाँ, दुनियावी नेत्र मेरे बंद हैं। वो टिले ते लै गया ऊपर। जिस वेले पहुंच गए ते बाबा हरनाम सिंह जी महाराज कहन लगे क्यों भी सिखा तेनू काम भेजना है? दसो बाबा जी किस काम भेजना है, दसो महाराज। कहन लगे ये सरदार है, इसनू सारा एड्रैस पूछ लै इहदे घर दा, ते इस दे घर तू जाके आउणा है, ते इस दे घर वाली है ते एक बच्चा ये आखदा बीमार ने। चंगी तरह उन्हां दी देखभाल करके आई, जे किसी चीज की जरूरत होई तो भी वे दे के आई, सुख सांद पुछ के आई। जे बीमार होए तो फिर आके दसी, जे ठीक होए तद भी आके सही दसी। जांदा है? कहन लगे हाँ जी, जे तुहाडा हुक्म हो गया तो फिर मैं पता ले आउणा। सरदार हैरान हो गया भी अखां तो मनाखा, होर भी अखां वाले तुरे फिरदे ने, उन्होंने नहीं आखिया, इस मनाखे नूं कहंदे आ कि जाके पता ले आए। आ हेठों तो फड़ के बाहर तो मैं इस नूं लेके आया ते ये मेरे पिंड किवें पहुंचेगा? तो मनाखा कहन लग्या सरदार जी हेठां लै चलो मैनूं। वो हेठां लै गया, टिले तो हेठा उसे आसन ते आ गए। उथे आके कहन लग्या सरदार जी मैनूं चंगी तरह अपने घर दा एड्रैस दे दिओ, पिंड दस दिओ किहड़ा है, ते मैं जाना है उत्थे, सफर करना है। हुण वो कहन लग्या बाबा तू तो अखां तो अन्ना है, तू तो मनाखा है, किवें जाएगा मेरे पिंड? एड्रैस तो तेनों मैं दस दिना सारा कि फलाना मेरा पिंड है। वो सारियां गलियां समझा दित्तियां। वो कहने लगे गलियां समझाउण दी लोड़ नहीं, बस मैनूं दस दे पिंड किहड़ा, जिला किहड़ा, बहुता कुछ ना दस। वो बड़ा हैरान होया, उसने दस दिता ते बाबे ने उत्थे कंबल पिया सी, कंबल उपर लिया ते कंबल लैके पै गया, लम्मा पै गया ते जपजी साहब का पाठ करन लग पिया लम्मा पै के। जिस वेले जपजी साहब का पाठ शुरू कर लिया तो उस सरदार हैरान हो गया, बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी तुसी तो आखदे सी वो पता लैके आवेगा, वो तो कंबल लैके जपजी साहब का पाठ करन लग पे, लंबा पै गया। कहन लगे सबर भी कर, ते तो बैठ नहीं हुंदा, छुट्टी तो तेनों मिलनी नहीं, बस हुणे ही आया, वो तो चलिया गया, पहुंच गया उत्थे तेरे पिंडों। तू जरा क सबर कर, सारा कुछ दसेगा आके तेनों। वो फिर बैठ गया। एक जपजी साहब का पाठ पूरा होया, दो पूरे होए, तीन पूरे होए, 25 पाठ जपजी साहब के जिस वेले हो गए तो उठ के बैठ गया। उठ के बैठ गया, कहना सरदार जी, कहना हाँ ले चलो बाबा जी के पास। वो टिले ते फिर ले आया, कहना महाराज जी मैं इस दे पिंड जाया है। सरदार जी कहना महाराज झूठ बोलदा, उत्ते कंबल लेके पिया सी, 25 जपजी साहब के पाठ कीते ने, किते नहीं गया।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮੰਨ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨਾਖੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੋਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਰੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਬੁਰਸ਼ਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਾ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਰਦਾਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਬਾਣੀ ਕਵਾੜ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਆਖੀ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰੋਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ 1 2 3 4 100 200 250 1000 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਗਿਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਗਿਣੀ ਚੱਲ, ਗਿਣੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਵਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ।
जिस पताल लोक दे विच भी जाते हैं उत्थे सतसंगत हो रही है। एक ब्रह्मंड नहीं, अपना भी ब्रह्मंड सारी धरती है, आपां भी इत्थे वसदे हैं। इस तरह के अनेकों ही ब्रह्मंड होर ने जिथे होर भी दुनिया वसदी है, उत्थे भी गुरु नानक दा प्रताप है। कलयुग दे विच गुरु नानक दा पैर है, सारे ब्रह्मंडां दे विच गुरु नानक दा पैर है। गुरु नानक दे नाम दा प्रताप है। खालसा पाउणी है तो गुरु नानक ने पाउणी है, नाम जपो तो गुरु नानक दा जपो। सो जिथे भी पताल लोक विच जाते हैं उत्थे ही धर्मशाल बनी हुई है ते गुरु नानक दा जस करते हैं सारे। जय जयकार हो रही है गुरु नानक दी। अजहू बल के द्वार खरो, बल राजे नूं भी वर दिता सी ना कि 2.5 डिंगा मैनू धरती दे दे। बलछल कीता बावन अवतार ने, उसने पताल लोक दा राज उसनू दिता, क्योंकि 2 डिंगां दे विच सारी धरती मिल लई ते अद्धी डिंग दे विच राजे नू मिल लिया ते पताल दा राज बख्शिया। गुरबाणी दे विच दस्सिया कि अजहू बल के द्वार खरो, उत्थे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह दा प्रताप है। उत्थे भी महान अखंड पाठ हो रहे सी, महान कीर्तन हो रहे सी ते भोग पै रहे सन। कहन लगे तेरे पिता ने उंज नहीं मनना, इथों प्रसाद लै चल। भाई साहब भाई गुरदास जी दसदे है, भर कच कौल प्रसाद दा धुरों पतालों लई कढ़ाई। पताल दे धुर जाके जिथे वो थक गया कि बस मैं हुण अगे नहीं जा सकता, गिनती भी नहीं कर सकता, बाबा जी हुण मैनू वापस लै चलो। कहन लगे प्रसाद दा कौला भी लै चल, इथों अपने बाप नू जाके दई, उसका मन मन जावे। सो अख फुरक विच सब दिखलाई। एक अरख दे फुरक दे विच करोड़ों ही ब्रह्मंड दिखा दिते। ते जिस वेले सुरत खुली, पीर जी भी बैठे सन, उसका बेटा भी उथे एकदम नजर आउण लग पिया, छपन कर दिता सी। जिस वेले नजर आया ते पीर ने दौड़ के पूछया, बेटा कितने क वेखे? हैरान हो गया, कितने क वेखे? कहता पिताजी मैं थक गया, मैनू साह लै लैण दे। कितने क वेखे तुसी पुछदे हो? तुसी लखां दी गिनती पुछदे हो, मैं करोड़ां दी गिनती वेख के आया और मैं थक गया। जे तुहानू विश्वास नहीं आउंदा तां मेरे हाथ विच कौल है प्रसाद दा भरिया ते इह धुरों पतालों लई कढ़ाही। पताल दे विच अनेकां पतालों दे विच गया, जिथे भी गया उत्थे बाबे नानक दा जस हुंदा सी, निरंकार दी बाणी दा जस हुंदा सी। ते आ प्रसाद तुसीं भी लै लो ते सारी संगत नूं वरताओ। सो सारी संगत नूं एक एक किणका दिता, आप भी छकिया पीर ने। ऐसा आनंद आया, उसे वेले दिव्य दृष्टि हो गई ते आप भी गाउण लग पिया। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को
ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। प्रतिपल निज सार मलैक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। प्रतिपल निज सार मलैक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। लखां ही पताल लखां ही आकाश। पीर दे बेटे ने जिस वेले सारा सच बयान कीता ते मुड़ मुड़ बाबे नानक दे चरनां ते मत्था लेटदा है, चुकदा नहीं। पिता जी ये खुद निरंकार है, जिसनों तुसी खुदा कहंदे हो ना, ये गुरु नानक ओ खुदा है। जिथे भी मैं गया हाँ उथे इस गुरु नानक दी जय जयकार हो रही है। सब कोई इन्हां नूं खुदा करके जानदा है। फिर एक ब्रह्मंड दी गल लखां ब्रह्मंडां दे विच मैं वेखिया कि उथे भी ओही खुदा सारियां नूं रोजी दिंदा है, एक नहीं। तुसी आखदे हो कि मुहम्मद साहब ने 14 ही तबक लिखे ने, पर वेखे तां उसने भी बड़े ब्रह्मंड ने। तुहाडी किताब दे विच लिखिया होया है, तुसी उस दे उपर अमल नहीं करदे, पर जिन्ने क वसदे उसने वेखे ने उतने क लिख दिते ने, पर अंत दे विच ओ भी बेअंत लिख गए। अपर अपार अल्लो अपर अपार लिख गया तुहाडा मुहम्मद के वो बेअंत है, उसका अपर अपार है, कोई पार नहीं। मुहम्मद साहब ने जिस वेले अपनी सुरत हवाई चलाई कि मैं वेखा, दूर दूर तक जाके वेखा कि किथे तक खुदा दी कुदरत दा नेम किन्ना क पसारा पसरिया होया। वेखण वास्ते जिस वेले चलिया, मन दे विच हंकार होया कि शायद मैं ही एक मुहम्मद हां इस ब्रह्मंड दे विच, होर कोई मुहम्मद नहीं हो सकता। जिस वेले चलिया ते रास्ते दे विच ऊंठां दी कतार आई, खड़ो गया कि ये सारे ऊंठ लंघ जावन तो फिर मैं रास्ता पार करांगा। किन्ने ही महीने उत्थे खड़ा रहा, पर एक कतार ना मुकी ऊंठा दी। इन्हां दे उपर संदूक लदे सन, संदूकां नूं जिंदे लगे, हर एक संदूक नूं जिंदा लग्या ते नाल ही चाबी लटकदी। जबराइल आ गए, पुकारिया उसनूं। जबराइल ने दर्शन दिते, मुहम्मद साहब इत्थे की करदे हो? कहन लगे मैं रास्ता लंघना चाहुंदा है, पर ये ऊंठां दी कतार मुकदी नहीं। कहन लगे नहीं मुकेगी, ये तो जदों दुनिया ते मैं अवतार लिया सी उस वेले भी चलदी सी, ਇਹਦਾ कोई पता नहीं कदों मुके, ये हर वक्त चलती रहती है। तो इसके उपर संदूक लदे ने, इन्हां संदूकां दे विच की है? कहते मुहम्मद जी तुसी खोल के वेख लो। एक ऊठ नूं रोकिया, उपरों संदूक लाया, चाबी नाल जिंदा खोलिया। जिस वेले खोल के वेखिया ते विच वड्डे वड्डे आंडे आंडे पए सन, पता नहीं किस चीज के आंडे, चिट्टे रंग के आंडे ने। जिस वेले
एक आंडा चुकिया ते जबराइल ने आखिया फोड़ के वेखो। जिस वेले उस आंडे नूं भन्निया ते उस आंडे का आकार इतना वड्डा बन गया जितना एक ब्रह्मांड साडी पृथ्वी। ते की वेख्या मुहम्मद साहब ने? उस ब्रह्मांड दे विच भी एक मुहम्मद साहब खड़ा है। दूसरे आंडे नूं भन के वेख्या, वो भी एक ब्रह्मांड का शक्ल है ते उस दे विच भी एक मुहम्मद साहब खड़ा है। सैकड़े आंडे भन के थक गया ते जबराइल नूं पुछया कि ये सारे ब्रह्मांड हैं? कहन लग्या ब्रह्मांड बड़े ने। ते तू सोचदा है कि मैं ही मुहम्मद है? एक मैं ही मुहम्मद हाँ, होर कोई नहीं। कहन लगे जितने ब्रह्मांड ने उन्हां दे विच वक्खो वक्खरे मुहम्मद साहब भी ने। लखां ही ब्रह्मा ने, लखां ही विष्णु ने, लखां ही शिव जी ने। एक ब्रह्मांड नहीं। एक तो साडा ब्रह्मांड है जिहड़ा उस निरंकार दे एक रोम दे विच अड़िया होया ते बेशुमार ब्रह्मांड ने ते बेशुमार ही देवी देवते ने जिहड़े उन्हां दे विच वसदे ने। अड्डो अड्डी ड्यूटी दिती है। लू लू विच रखे उन करवर भंड करोड़ समाई, एक वर भंड अखंड है, जी जंत कर रिजक दवाई। ते सारियां नूं रिजक भी दिता है। सारे पासे उस वाहिगुरू दा ही सदका सारे पासे है, उसे दा प्रताप है। वाहिगुरू तेरा सब सदका, सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। ब्रह्मा विष्णु सरेत अगनत, अनेका ही विष्णु ने, अनेका ही ब्रह्मा ने, बेशुमार है। तिनको मोह पया मन मद का, 84 लाख जून हो पाई। एक ब्रह्मांड दे विच 84 लाख जून पैदा कर दी। ते फिर रिजक दिया सब हो को तदका, सारियां नूं मौके मौके ते रिजक दिता है। जिथे भी कोई बैठा है उसनूं मिलता है। फिर एक एक दाने दे ऊपर मोहर ला दी है। एक एक दाने दे ऊपर ਉਹ जिथे किसी नसीब दे विच लिखिया होया उसे नूं प्राप्त होना, दूजे नूं नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह खड़े सन, जिमींदार ने एक कणक दी बल्ली अपने हाथ दे उत्ते पोरी, उपदेश दे रहे सन कि दाने दाने ते मोहर लगी। अपने हाथ दे ऊपर बल्ली पोरी, कहने लगे महाराज ए वेखो। सतगुरु ने अपनी थेड़ी दे ऊपर रखे। तुसी आखदे हो दाने दाने ते मोहर है, ये बल्ली मेरे खेत दी यार, मेरा नसीब है, ये अज मेरे कोल है, मेरा नसीब है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने दृष्टि करके आखिया मनुखा इस दे विच एक दाना ना जिहड़ा वो लाहौर दे विच एक चिड़ी वसदी है उसने चुगना है, तेरे कर्म दे विच नहीं। कहन लगे महाराज सच कहंदे हो? कहंदे असीं सच आखदे कि इस दे विच एक दाना जिहड़ा है, इस दाने दे ऊपर मोहर लगी है कि लाहौर दे विच एक चिड़ी है, ये उसने चुगना फलाने दिन नूं चुगना। कहन लगे महाराज मैनू दो तो जरा के तली। समझ तो गए गुरु नानक सच्चे पातशाह के चलाकी करन लगे। उसकी तली दे ऊपर फिर तली वो दाणियां दी रख दिती ते उसने चलाकी दे नाल सारी दा फक्का मारिया। मन दे विच विचार सी कि हुणे ही फक्का मार के खा जाना है ते फिर पूछूंगा बाबे नानक नूं कि वो दाना तो मेरे ढिड विच चलिया गया। तू आखदा दाने दाने ते मोहर लगी है कि ये चिड़ी ने खाना है। इस होशियारी दे नाल जिस वेले उसने फक्का मारिया ते एक दाना उसके दिमाग नूं चढ़ गया जिहड़ा वो चिड़ी दा सी ते वो दिमाग नूं चढ़न करके वो पागल हो गया। पागल हो गया ते इधर उधर उसनूं सुरत कोई ना, भज्या दौड़िया 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 कई दिनों बाद लाहौर चलिया गया। लाहौर चलिया गया, लाहौर पहुंच गया। मसीत दे विचों लोग निकले, उन्होंने वेख्या कोई पागल है, किसी नूं तरस आया भी थोड़े चिर तो पागल होया लगता है।
कपड़े पाटे ने, बाल खिलरे हुए ने, सुरत कोई नहीं, अंग पैर तां चंगे निरोए ने। उसने तरस कीता, फड़ के वैद कोले लै गया। सवेर दा समा सी, वैद कोले लै गया। वैद बैठा सी बाहर अपनी बाड़ी दे विच, आले दुआले चिड़ियां चुगदियां सन। वैद कोले ले जाके बिठा दिता, इसनूं सुरत सिर लिया। की कारण है? उसने वेख्या, वो कहन लग्या मैनूं समझ आ गई, इसदे दिमाग नूं कोई चीज चढ़ गई है, हुणे मैं इसनूं कुछ दवाई दिना है। उसने पुड़ी दिती, एक दवाई दिती, कहन लग्या इसदे नक नूं ला दे, जिस तरह नसवार हुंदी है, इसदे नक नूं ला दे दवाई, ये पाउडर नक विच भुक दे। जिस वेले नक नूं नसवार दिती ते उसनूं छिक्कां आईयां, ऐसियां जबरदस्त छिक्कां लगियां कि जिहड़ा दाना दिमाग दे विच जाके अड़ गया सी और कड़क दे के बाहर आके डिग पिया। जिस वेले बाहर डिग्या ते उसे वेले वो चिड़ी ने चुक लिया। चिड़ियां चुगदियां सी कोले ते सुरत आ गई। पुछण लग्या मैं कित्थे है? कहण लगे लाहौर शहर है, मैं वैद हां, तू मसीत दे आले दुआले घुमदा फिरदा सी। तां उसनूं याद आया, गुरु नानक दी याद आई कि गुरु नानक ने जो बाणी कीती सी वो सच है कि नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। बाणी सच कहती। सो इस अपर अपार नूं जो करोड़ां ही ब्रह्मंडां दा मालिक है ते रिजक दिंदा है, किसी नूं भुखा नहीं रहन दिंदा, सारियां दी सार लैंदा है, प्रतिपालै नित सार संभालै, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। मूर्ख आदमी तो एक गुण भी जान नहीं सकता उसका। किड्डे उपकार कीते ने साडे उपर उसने, पर जिन्ना क कोई उसनूं ध्याउंदा है उतना ही परम पद पा लेंदा है। जिन्हें तोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पाए। जितने भी शरदा ते प्रेम दे नाल ध्याउंदा है। बाबा जी दे पास एक सिख आया, कहने लग्या महाराज मैं बाणी दा आनंद लेना चाहता। तो बाबा जी ने जपजी साहब दे पाठ दसे भी बैठ के करया कर। वो 25 पाठ रोज दे करन लग पिया। कहने लग्या जी होर आनंद लेना चाहना, मैनू बड़ा रस आउंदा है, तुसीं बड़ी विधि दसी है करन दी। कहने लगे होर ज्यादा करया करो। 50 पाठ करन लग पिया। कहने लग्या बाबा जी बड़ा ही आनंद आउंदा है, जे किरपा करो तो होर भी करके वेखां। कहने लगे होर करके वेख लै। वो 75 पाठ जपजी साहब दे रोज करन लग पे। 75 पाठ करन लग पे। ऐसा जपा जाप अंदर चल पिया। बड़ा आनंद आया, बड़ा ही सुख मिलिया आत्मा नूं। 100 पाठ करन लग पे। कहने लग्या महाराज जे मैं होर भी पाठ करा तो मैनू होर भी उसके नजारे पैणगे। फिर ब्रह्मंडा दे ब्रह्मंड दिसण लग पे, सगली धरती दिसण लग पई, अंदर बाहर दी सोझी होण लग पई, लोकां दीयां गल्लां बुझण लग पिया। फलाना इस तरह बोलदा, फलाना इस तरह बोलदा। जिस वेले 100 पाठ तो उपर लग पिया करने, एक दिन 1.25 लाख पाठ, 1.25 पाठ जपजी साहब दा करके बाबा जी दे पास आया। कहने लग्या महाराज इन्नी दिव्य दृष्टि हो गई कि मैनू लोकां दीयां गल्लां समझ आउण लग पईयां, बोलण भावें ना बोलण। ते मैनू अपना पिंड भी इत्थों बैठे नूं दिसदा है, आ सारी धरती दिसदी है, मन च जो फुरने बनदे ने वो दिसी जांदा मैनू। पर जे मैं उस अपरपार बेअंत वाहिगुरू दे दर्शन करने होण फिर मैनू किन्ने पाठ करने पैणगे। कहण लगे की आख्या तू? पहला केड़ी गल कही है, किस दे दर्शन? कहंदा जी बेअंत वाहिगुरू दे। कहण लगे फिर बेअंत ही पाठ करने पैणगे। जे बेअंत नूं वेखणा भाई तां फिर बेअंत ही सिमरन कर, बेअंत सिमरन कर। जितना करी जाएगा उतना ही प्रताप तेरा बढ़ता जाऊगा, उन्नी कृपा गुरु नानक सच्चे पातशाह दी तेरे ऊपर हो जाएगी। जो भी शरण दे विच आया गुरु नानक सच्चे पातशाह दे, उसनूं बाणी दे लड़ लाया, नाम दे लड़ लाया। ते जो नाम दे लड़ लागे, हुक्म मन लिया जिसने, ते ओ पार हो गए। उन्हां दीयां दिव्य दृष्टियां खुल गईयां।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੋ 2 ਟਕੇ ਤੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਠਾਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੈ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੈ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। सर्व जिया का दाता रे, सर्व जिया का दाता रे। सर्व जिया का दाता रे, सर्व जिया का दाता रे। सर्व जिया का दाता रे, सर्व जिया का दाता रे। सर्व जिया का दाता रे, सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। सो साध संगत, सतगुरु जी की कृपा का सदका ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਠ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਚੌਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ,
ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।